नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग की शुरुआत होने वाली है। अमेरिका जंग के लिए ईरान को ललकार रहा है। तो वहीं हम आपको यह भी बता दें कि किस तरह से ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो पागलों की हाथ में एटम बम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ईरान ऐसा करके पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा का खतरा बन जाएगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से ईरान भी अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई खौफनाक जंग होगी या फिर डील पर बात बन जाएगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। ईरान अमेरिका में आर पार। हमले का पूरा प्लान तैयार। ट्रंप की धमकी। परमाणु पर डील नहीं तो प्रहार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से ईरान को ललकार रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि परमाणु हथियार पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग लड़नी पड़ी। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पश्चिम एशिया को जंग के जरिए ही से बड़े परमाणु खतरे से बचा लिया। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान को लेकर उनकी सख्ती जारी रहेगी। फिलहाल उन्होंने जंग रोकने के लिए ईरान के ऑफर को फिर से ठुकरा दिया है। इससे पहले ईरान 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है, जिसे वे ठुकरा चुके हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र ही नहीं किया। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान को बातचीत से पहले एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपना होगा। तो वहीं ईरान हॉर्मुज खोलने की बात तो कह रहा है, लेकिन परमाणु मुद्दे से कन्नी काट रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों बातें एक साथ हो, लेकिन ईरान है कि महज हॉर्मुज खोलने पर ही अड़ा हुआ है। ईरान की इसी रणनीति से ट्रंप का पारा हाई हो चुका है और अब यह भी तय हो चुका है कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करके ही मानेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक्टिव। ट्रंप को 45 मिनट की ब्रीफिंग। तेज और सटीक हमलों की रणनीति। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ईरान पर हमले का पूरा प्लान रख दिया है। ट्रंप को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रेट कूपर और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने ये ब्रीफिंग दी। इस दौरान 45 मिनट की लंबी ब्रीफिंग में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की नई और आक्रामक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के सामने शॉर्ट एंड इंटेंस यानी कम समय में तेज और सटीक हमलों की रणनीति रखी है। इसके अलावा भी हमले के कई विकल्प पर चर्चा की गई। अमेरिका का इस हमले का मकसद है कि ईरान को मजबूर किया जाए कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाए और वापस बातचीत की मेज पर लौटे। ट्रंप को जिस तरह से अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से हमले के प्लान की ब्रीफिंग दी गई, वो इस बात का संकेत है कि अमेरिकी सेना ईरान पर कभी भी हमला कर सकती है। बस ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को ब्रेट कूपर ने ट्रंप को इसी तरह की ब्रीफिंग दी थी। इसके 2 दिन बाद ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले के प्लान की कौन-कौन सी ब्रीफिंग दी, जिसमें हमले का पहला प्लान है शॉर्ट और पावरफुल स्ट्राइक। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हमले का प्लान तैयार किया है। इसमें ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इस हमले का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे न्यूक्लियर से जुड़े मुद्दे पर शर्त मानने के लिए मजबूर किया जा सके। हमले का दूसरा प्लान हॉर्मुज पर कब्जे की तैयारी। ट्रंप को हॉर्मुज पर हमले को लेकर पूरा प्लान बताया गया, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के एक हिस्से पर कंट्रोल लेने की बात बताई गई है। इससे व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता फिर से खोला जा सकता है। जरूरत पड़ने पर जमीनी सैनिकों की तैनाती भी हो सकती है। ये कदम बेहद बड़ा और जोखिम भरा माना जा रहा है, क्योंकि इससे सीधा टकराव और बढ़ सकता है। हमले का तीसरा प्लान है स्पेशल फोर्स ऑपरेशन का विकल्प।
रिपोर्ट के मुताबिक हमले के इस प्लान में ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित करने के लिए स्पेशल फोर्स ऑपरेशन किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला होगा। आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को ईरान पर हमले के प्लान की पूरी ब्रीफिंग ऐसे वक्त में दी है जब महज 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने इजराइल को भारी मात्रा में हथियार और सैन्य सामान भेजे हैं। इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से कहा गया है कि इस हफ्ते अमेरिका से 2 बड़े कार्गो जहाज और कई विमान के जरिए 6,500 टन हथियार और सैन्य उपकरण पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन को इजराइल के रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट डायरेक्टरेट ने संभाला। इसमें उसकी इंटरनेशनल शिपिंग डिवीजन और आईडीएफ प्लानिंग डायरेक्टरेट ने मिलकर काम किया। ईरान सेना की तैयारी पूरी, अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल की बारी। वहीं इस बीच ईरानी सेना ने खुद को इस तरह तैयार कर लिया है कि अमेरिकी सेना हैरान हो गई और अब वो अपने लिए नई मिसाइल मांग रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना पश्चिम एशिया में अपनी सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर विचार कर रही है, जिससे ईरान के अंदर छिपे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से इस तैनाती की मांग की है। बताया गया है कि ईरान ने अपने कई मिसाइल लॉन्चर सीज फायर के बीच इतनी दूर सीमा के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं कि अमेरिका की मौजूदा प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अमेरिका डार्क ईगल नाम की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहता है। अब आपको बताते हैं क्या है डार्क ईगल मिसाइल। डार्क ईगल अमेरिकी सेना का बेहद एडवांस हथियार है। इसकी रेंज करीब 2700 किलोमीटर से ज्यादा है। हाई वैल्यू और भारी सुरक्षा वाले ठिकाने इसके टारगेट होते हैं। यह मिसाइल हाइपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज से 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती है। खास बात यह है कि ये मिसाइल अभी पूरी तरह ऑपरेशनल भी नहीं हुई है। अगर इसे तैनात किया जाता है तो ये पहली बार होगा जब अमेरिका हाइपरसोनिक हथियार को जंग के मैदान में उतारेगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक डार्क ईगल मिसाइल की कीमत करीब $15 मिलियन है। ये मिसाइल एक ग्लाइड बॉडी ले जाती है जो हवा में अनप्रेडिक्टेबल तरीके से घूम फिर सकती है। सामान्य मिसाइलों की तुलना में ये बहुत तेज है। दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। ये अंडरग्राउंड सुविधाओं, गहरे दबे कमांड बंकरों और चलते फिरते मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। इसकी कुल संख्या 8 से भी कम बताई जा रही है। पूरा सिस्टम करीब $2.7 बिलियन का पड़ता है। यानी ये हथियार बेहद सीमित और महंगा है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो ईरान ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। साथ ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नए हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ईरान का दावा है कि उसका यह हथियार दुश्मन खेमे में खलबली मचा देगा। ईरान के नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा है कि ईरान बहुत जल्द दुश्मनों को ऐसे हथियार से सामना कराएगा जिससे वो बहुत डरते हैं। यह हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। ईरानी कमांडर शाहराम ईरानी ने ट्रंप प्रशासन की उस रणनीति को बेबुनियाद बताकर खारिज किया है जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के जरिए ईरानी तेल रोककर आर्थिक दबाव बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को गलतफहमी है कि ईरान के खिलाफ एग्रेशन और ब्लॉक से वे मनचाहे नतीजे हासिल कर लेंगे। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपना आधिकारिक बयान जारी करके ट्रंप को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। IRGC की एरोस्पेस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मोसावी ने अमेरिकी सेना को धमकी देते हुए कहा, जो हाल पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों का हुआ है वही हाल अमेरिकी युद्धपोतों का भी होगा और दुश्मन के हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दुनिया जानती है कि किस तरह से होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ होर्मुज के पास नाकेबंदी कर दी है। अब तक अमेरिकी सेना ने 42 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया है, जिससे ईरान का तेल निर्यात ठप हो गया है। ईरान ने चेतावनी अभी दे दी है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी जारी रखी तो उसे कड़ा सैन्य जवाब दिया जाएगा। क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग मैदान अब होर्मुज बनेगा?
हॉर्मुज स्ट्रेट में घमासान। अमेरिकी नाकेबंदी से कोहराम। 42 जहाजों का रास्ता बदला। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री रूट हॉर्मुज स्ट्रेट को रण क्षेत्र में बदल दिया है। हॉर्मुज में अब बहुत कम आवाजाही हो रही है। इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाला ट्रैफिक 90% से भी ज्यादा गिर चुका है। वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हॉर्मुज के पास नाकेबंदी कर दी है। अब तक अमेरिकी सेना ने 42 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया है, जिससे ईरान का तेल निर्यात ठप हो गया है। अमेरिका की नाकेबंदी ईरान के बंदरगाहों तक होने वाले समुद्री व्यापार को रोकने के लिए लागू की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रेट कूपर ने बताया कि यूएस आर्मी का ईरान के खिलाफ एक्शन जारी है। 42वें जहाज को भी मोड़ दिया गया है, जो इस नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल 41 तेल टैंकर समुद्र में फंसे हुए हैं, जिनमें करीब 6.9 करोड़ बैरल तेल भरा है। इसकी अनुमानित कीमत $6 अरब से ज्यादा बताई जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि अमेरिका इस नाकेबंदी को पूरी सख्ती से लागू कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया कि इस कार्रवाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। इससे ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर बड़ा असर पड़ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में आ रही है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को रोकने के लिए पश्चिम एशिया में सैन्य तैनाती काफी बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की भी तैनाती कर दी गई है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 5000 स्पेशली ट्रेन्ड सैनिक तैनात हैं। साथ ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर में अमेरिका की सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 का मरीन वर्जन तैनात है, जो अमेरिका के हमले की रेंज को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा अमेरिका का सबसे बड़ा और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड फोर्ड इस वक्त रेड सी में मौजूद है। यूएस अब्राहम लिंकन भी ईरान के सबसे नजदीक अरब सागर में डेरा डाले हुए है, तो वहीं USS आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया गया है। हालांकि USS गेराल्ड फोर्ड में तकनीकी खराबी आने की वजह से उसे वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका के ये कैरियर एक स्ट्राइक ग्रुप के साथ चलते हैं, जिसमें 5 से 6 युद्धपोत, सपोर्टिंग शिप और सबमरीन मौजूद रहते हैं। इसके साथ चल रहे वॉरशिप हजारों टॉमहॉक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस है। तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस वक्त 270 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें F-35C, F-18 जैसे फाइटर जेट के साथ सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी शामिल है। ये इतनी बड़ी तैनाती है जो किसी मध्यम ताकत वाले देश को अकेले बहुत आसानी से परास्त कर सकती है। ये 3 कैरियर मिलकर 3 से 4 हफ्तों तक बिना रुके बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ सकते हैं। इस बड़े अमेरिकी सैन्य अभियान की वजह से ईरान का तेल निर्यात ठप हो गया है, जिसकी वजह से ईरान को हर दिन $435 मिलियन का अनुमानित नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाकेबंदी से पहले ईरान हर रोज करीब 15 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे लगभग $139 मिलियन की कमाई होती थी। वहीं ईरान ने अमेरिकी सेना की ओर से नाकेबंदी के दौरान ईरान के जहाजों की जब्त करने की कड़ी आलोचना की है। ईरान के सैन्य मुख्यालय खतम अल अनबिया ने इसे खुली समुद्री डकैती बताया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उस समय उन्होंने जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि जहाजों पर मौजूद क्रू के परिवार भी सवार थे। वहीं ट्रंप हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान को लगातार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इन धमकियों से ईरान डर नहीं रहा है। ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान उतनी ही आक्रामकता से दे रहा है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यह नाकेबंदी जारी रखी तो उसे कड़ा सैन्य जवाब दिया जाएगा। देश की सेना अब ज्यादा देर तक संयम नहीं रखेगी और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएगी। वहीं ट्रंप के ईरान पर हमले की धमकी ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करेगा तो विनाश के सबसे खौफनाक अध्याय के रूप में दर्ज होगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है। मुस्तफा ने बयान जारी कर कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। अमेरिका का लालच उन्हें समंदर में डुबो देगा। हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है और रहेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका के न होने से ही शांति रहेगी।
इस तरह हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ ईरान अड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ ट्रंप नाकाबंदी करके अड़े हुए हैं। ट्रंप ने ईरान का हॉर्मुज खोलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। न्यूक्लियर डील से पहले ब्लॉकेड हटाने की मांग को भी खारिज कर दिया है। ऐसे में हॉर्मुज कभी भी अमेरिका और ईरान के बीच जंग का मैदान बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जब से पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ी है, रूस भी ईरान का फेवर करता दिखा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की घेरेबंदी कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन के साथ रूस पर्दे के पीछे ही सही ईरान के साथ नजर आते रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इन दोनों देशों की शह से ही ईरान के फैसले भी बुलंद हैं। लेकिन मामला जब हद से ज्यादा बिगड़ गया, होर्मुज पर अमेरिका नाकेबंदी ने त्राहिमाम मचा दिया। ईरान ने होर्मुज का नाक का सवाल बनाकर उसे जहाजों की आवाजाही पर रोक भी अब लगा दी। चारों तरफ ईंधन और गैस को लेकर हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। अमेरिका ईरान में टेंशन हाई। पुतिन से ट्रंप की 90 मिनट हुई बात। हॉर्मुज संकट, यूरेनियम पर मंथन, एनरिच्ड यूरेनियम पर तोड़ी चुप्पी। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करके माहौल को और भी गर्मा दिया, क्योंकि ट्रंप से बात करके पुतिन ने साफ कर दिया कि ईरान के पास मौजूद तकरीबन 970 पाउंड यूरेनियम को लेकर वो तीसरे पक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। इस मामले में पुतिन ने साफ कहा कि रूस इस संवेदनशील मसले में सीधे शामिल होने को तैयार है। जाहिर सी बात है कि वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच हुई एक फोन कॉल ने एक बार फिर दुनिया की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई इस बातचीत में महज फॉर्मल बातें नहीं हुई, बल्कि ईरान, यूक्रेन और पश्चिम एशिया को लेकर सीधे सीधे उन मुद्दों पर चर्चा हुई जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सिरदर्द बने हुए हैं। पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप ने जानकारी दी कि रूस ईरान के यूरेनियम को लेकर मदद को तैयार है। ट्रंप का पुतिन पर दावा। पुतिन ईरान के खिलाफ, ईरान के परमाणु हथियार से दूरी, हॉर्मुज पर सख्ती बरकरार। ट्रंप ने साफ किया कि पुतिन खुद भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी के साथ भी ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर बातचीत चल रही है। उस ऑप्शन पर बातचीत हो रही है कि ईरान के हाई क्वालिटी के एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर कैसे ले जाया जा सकता है। आपको बता दें कि एक तरफ पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो रही है, पश्चिम एशिया में तनाव को खत्म करने पर मंथन हो रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच जंग के हालात फिर से बन रहे हैं। खासतौर से हॉर्मुज में माहौल कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण है। तो वहीं ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका हॉर्मुज में अपनी सख्ती जारी रखेगा। यहाँ अमेरिकी नौसेना ईरान से जुड़े जहाजों पर नजर रख रही है, जबकि तेहरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि बिना उसकी मंजूरी के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए यह रणनीति बेहद कारगर साबित हो रही है। ट्रंप के मुताबिक हॉर्मुज की नाकेबंदी सैन्य हमलों से भी ज्यादा असरदार है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जंग में ईरान की आर्थिक हालत बेहद कमजोर हुई है, लिहाजा उसे झुकना ही होगा। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई से पश्चिम एशिया में बात नहीं बनने वाली, और अब तो रूस भी खुलकर ताजा हालात को लेकर चिंता जता रहा है। रूस चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान के खिलाफ जमीनी सैन्य कार्रवाई होती है तो उसके नतीजे बेहद गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका का ऐसा कोई भी कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया एक साथ 3 अलग अलग मोर्चों पर खड़ी है और हर एक मोर्चा दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई ये बातचीत सिर्फ एक फोन कॉल नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की दिशा तय करने वाला संकेत भी मानी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि हॉर्मुज संकट ने रूस को और मजबूत कर दिया है। आपदा में अवसर वाली कहावत की तर्ज पर रूस ने अपना प्रभाव मजबूत किया है। एक्सपर्ट को लगता है कि मॉस्को इसे बढ़ाते हुए पश्चिम एशिया तक अपना स्थायी प्रभाव स्थापित कर सकता है। हॉर्मुज संकट से रूस की चांदी, आसियान देशों से फ्यूल की डील, खाड़ी देशों से होने वाली एनर्जी सप्लाई में रुकावट ने दुनिया के बड़े हिस्से, खासतौर से एशिया में ऊर्जा संकट पैदा किया है। इसने रूस को अपने तेल के लिए नया खरीदार तलाशने का अवसर दिया। एक्सपर्ट को लगता है कि ये रूस के लिए एशिया में प्रभाव बढ़ाने का बड़ा मौका है, जिससे ट्रंप की चिंता जरूर बढ़ जाती है। आसियान देशों ने घरेलू रिजर्व को मजबूत करने के लिए रूस से फ्यूल सप्लाई की है। इसके लिए उन्होंने रूसी तेल ट्रांजैक्शन के लिए अमेरिका की कुछ समय की पाबंदियों में छूट का इस्तेमाल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया के आसियान देशों की सरकारें हॉर्मुज स्ट्रेट संकट से हुई फ्यूल की कमी को पूरा करने के लिए रूसी तेल और गैस की ओर रुख कर रही हैं।
ईरानी विदेश मंत्री से मिले पुतिन, जंग से मिलेगी निजात। जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पुतिन से मिले, उससे भी बल मिला है। किस तरह से रूस इस संकट में तारनहार बनकर सामने आया है। पुतिन से मिलने के बाद अब्बास अरागची हौसले से लबरेज हैं और दावा कर रहे हैं कि किस तरह से प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद ट्रंप और उनका प्रशासन बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। रूस में राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन हासिल करने के बाद अरागची ने कहा, ट्रंप बातचीत का अनुरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका अपने किसी भी टारगेट को हासिल नहीं कर पाया है। पुतिन ईरानियों के मुरीद क्यों? मिली जानकारी के मुताबिक पुतिन ने भी बहादुरी से लड़ने को लेकर ईरान के लोगों की प्रशंसा की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, रूस पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों के हित में हर संभव प्रयास करेगा। पुतिन ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमलों की कड़ी आलोचना भी की। हमले को अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक कदम बताते हुए पुतिन ने कहा कि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। रूस का मानना है कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई से क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी और वैश्विक व्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। पुतिन का साथ पाकर ईरान जहां हौसलों से लबरेज है, तो उधर अमेरिका भी अपना दांव चल रहा है। यूएसएस गेराल्ड की वापसी, पश्चिम एशिया से हटेगा यूएसएस गेराल्ड, वर्जीनिया वापस जाएगा यूएसएस गेराल्ड, लॉन्ड्री एरिया में आग से नुकसान, रिपेयरिंग के बाद वापसी। इस बीच खबर है कि यूएसएस गेराल्ड की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापसी हो रही है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने सबसे हाईटेक और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड R4 को पश्चिम एशिया से वापस बुला रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस वॉरशिप को वापस वर्जीनिया बुलाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते यूएसएस गेराल्ड जहाज के लॉन्ड्री एरिया में आग लगने की वजह से मरम्मत की जरूरत पड़ गई। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के इतने बड़े फैसले से बाजार में अटकलों का दौर भी जारी होना ही था। सवाल उठा कि क्या अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी ताकत कम कर रहा है या फिर ये कोई रणनीति का हिस्सा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि गेराल्ड अब रेड सागर से यूएस नेवी के क्रेटे में मौजूद सौदा बे बेस की ओर जा रहा है। आपको बता दें कि वॉरशिप को करीब 309 दिन की तैनाती के बाद पश्चिम एशिया से हटाया जा रहा है। तो वहीं ताजा अपडेट के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल की भी तैनाती की योजना बना रहा है। इस मिसाइल की तैनाती कर अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी कर लेगा। ईरान के खिलाफ तैनाती, हाइपरसोनिक मिसाइल का दिखेगा दम। अमेरिका की ओर से ये पहली तैनाती, रूस और चीन से बराबरी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती कर दुनिया को अपनी मिसाइल ताकत को दिखाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल की पहली ऑपरेशनल तैनाती होगी। ऐसा करके रूस और चीन की अमेरिका बराबरी कर लेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सेना के लंबे समय से अटके हुए डार्क ईगल सिस्टम को पश्चिम एशिया में भेजने को कहा है। आपको बता दें कि इसका मकसद अमेरिकी सेना को ईरान के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर हमला करने की क्षमता देना है। इस सिस्टम को तैयार होने में कई साल की देरी हुई है और इसे अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल घोषित नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।